तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप भाइयों से माफ़ी मांगना चाहता हूं क्योंकि आप लोगों को मेरी आवाज़ जो है वो थोड़ी चेंज देखने के लिए मिलेगी, जिसका रीज़न है कि मेरा गला जो है वो ख़राब हो चुका है, जिस कारण जो वॉइस है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी है। तो इसीलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है वो इस चीज़ को एडजस्ट करोगे। तो चलो अब जो एपिसोड है उसे स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, वो यंग मास्टर जो होता है वो किन्नान को वार्निंग देते हुए उसको बताता है कि मेरे ग्रैंडपा जो है वो एक 9 हेवन सुप्रीम है और उसी के साथ में वो सेलेस्टियल स्पिरिट क्लैन के सेकंड एल्डर भी है और सेलेस्टियल इमॉर्टल क्लैन के बहुत सारे लोग भी यहाँ पर मौजूद है। तो तुमने मुझे कुछ भी किया तो तुम भी नहीं बचोगे। और उस यंग मास्टर की बात को सुनने के बाद में 8 डीमन एम्परर जो होता है वो भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है और वो हैरान रहते हुए बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि इस बच्चे के पास में इतना अच्छा बैकग्राउंड होगा। और 8 डीमन एम्परर के इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो उस बंदे के सामने आ जाता है और उस बंदे के सामने आने के बाद में गुस्से से उसे बोलता है कि अच्छा तो क्या तुम जो है वो मुझे यहाँ पर डराने की कोशिश कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही वो यंग मास्टर जो होता है वो गुस्से में खड़ा हो जाता है और वो खड़ा होकर चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझे इस तरह से ह्यूमिलेट करने की। इस चीज़ का जो यहाँ पर पे है वो पूरी की पूरी तुम्हारी फैमिली को करना पड़ेगा। और उसकी इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि किन्नान को उसके ऊपर और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्से में उसकी तरफ देखकर बोलता है कि अच्छा तो इस चीज़ का पे जो है वो तुम मेरी फैमिली को कराओगे। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो सीधे उस बंदे की तरफ लात मारने के लिए आने लगता है। और इससे पहले कि वो यंग मास्टर कुछ कर पाता, किन्नान खिंचाकर उस यंग मास्टर को एक लात मारता है और किन्नान की लात के कारण वो बंदा भी जाकर स्टोन से टकराता है, जिसका वहाँ पर स्टोन भी टूट जाते हैं। और वहीं जो 8 डीमन एम्परर होता है वो किन्नान के पास में आते हुए उसे बोलता है कि किन्नान ये बच्चा जो है वो थोड़ा एरोगेंट है, तो तुम इसे मेरे ऊपर जो है वो क्यों नहीं छोड़ देते। और इतना बोलते के साथ ही 8 डीमन एम्परर जो होता है वो उस यंग मास्टर के सामने आ जाता है। और 8 डीमन एम्परर को देखने के बाद में वो यंग मास्टर भी घबराने लगता है और घबरा कर चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम आखिर क्या करने के बारे में सोच रहे हो, मेरे पास आने की कोशिश मत करना। और इतना बोलते के साथ ही उस यंग मास्टर के चिल्लाने की आवाज़ें जो होती है वो आने लगती है, जो देखकर युवान जी जो होता है वो भी अपनी आंखों को बंद कर कर बुद्धा के जो मंत्र होते हैं उन्हें पढ़ने लगता है। और वहीं हम देखते हैं कि जो 8 डीमन एम्परर होता है उसने यंग मास्टर का जो सारा सामान होता है उसे छीन लिया होता है और उसे छीनने के बाद में देखते हुए बोलता है कि चलो देखते हैं कि आखिर इस बंदे के पास में कौन कौन सी अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन उसके बैग को देखने के बाद में जो 8 डीमन एम्परर होता है वो बिल्कुल भी खुश नहीं होता है और वो उस यंग मास्टर से बोलता है कि तुमने तो कहा था कि तुम सेलेस्टियल स्पिरिट क्लैन के सेकंड एल्डर के ग्रैंडसन हो, तो आखिर उसके बाद भी तुम्हारे पास में एक भी आइस सोल स्पिरिट या फिर 6 फॉरबिडन इमोर्टल जेड का एक भी पीस क्यों नहीं है। जो सुनते के साथ ही वो यंग मास्टर जो होता है वो भी रोने लगता है, रोते हुए बताता है कि इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, हम लोग जो थे वो आउटर एरिया के अंदर से आए थे 6 फॉरबिडन जोन के अंदर। इसीलिए यहाँ पर आने के बाद में हमें जितने भी आइस सोल स्पिरिट और 6 फॉरबिडन इमोर्टल जेड मिले थे हमने सभी के सभी जो है वह एल्डरों को हैंड ओवर कर दिए। जो सुनते के साथ ही 8 डीमन एम्पर जो होता है वो भी उस यंग मास्टर के पास में आते हुए उसे बोलता है कि ठीक है बच्चे, अब मेरे सवाल का जवाब जो है वो बिल्कुल सच्ची सच्ची देना, मुझे बताओ कि तुम्हारे पास में कितने आइस सोल स्पिरिट और जो 6 फॉरबिडन इमोर्टल जेड है वो मौजूद है। जो सुनकर वो यंग मास्टर जो होता है वो 8 डीमन एम्पर से बोलता है कि देखो, हमें लूटने के बारे में तो सोचना भी मत, क्योंकि यहाँ पर हमारे क्लैन के 2 पीयरलेस रूलर मौजूद है और उसी के साथ में बाहर एक 9 हेवन सुप्रीम भी है, तो अगर तुमने हमें लूटा तो तुम बचोगे नहीं। जो सुनते के साथ ही 8 डीमन एम्पर जो होता है वो भी अब थोड़ा सा घबरा जाता है और घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि डैमिट, मैंने नहीं सोचा था कि इस बच्चे के पास में इतना पावरफुल बैकअप होगा, अब तो मैं चाहकर भी इस बच्चे को नहीं लूट सकता। और वो ये सोच ही रहा होता है तभी वो यंग मास्टर जो होता है वो उठते हुए 8 डीमन एम्पर से बोलता है कि लेकिन अगर तुम मेरे साथ में बार्गेनिंग करना चाहते हो तो मैं इसके लिए तैयार हूँ, अगर तुम चाहो तो मुझे कोई अच्छा चीज़ जो है वो यहाँ पर देकर उसके बदले में आइस सोल स्पिरिट और जो 6 फॉरबिडन इमोर्टल जेड है वो ले सकते हो। जो सुनते के साथ ही 8 डीमन एम्पर जो होता है वो उसे बोलता है कि बच्चे, क्या तुम्हें मैं कोई बेवकूफ़ नज़र आता हूँ? अगर तुम्हारे दिमाग के अंदर कोई स्कैम करने का आइडिया आ रहा है तो उसे अपने दिमाग के अंदर से निकाल दो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर तो जो तुम्हारा स्कैम का आइडिया है उसे नहीं देख सकता हूँ? मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर बार्गेनिंग का बहाना बनाकर हम लोगों को बेवकूफ़ जो है वो बनाना चाहते हो। जो सुनकर वो यंग मास्टर भी अपने मन में सोचता है कि डैमिट, ये लोग तो मेरे जाल में फंसे ही नहीं। और उस यंग मास्टर की इतना सोचते के साथ ही 8 डीमन एम्परर जो होता है वो अपने पास से एक मैप निकालते हुए उसको बताता है कि तुम्हारे बैग के अंदर से मुझे ये मैप जो है वो मिला है, तो मुझे बताओ कि आखिर ये मैप किस चीज़ का है। जो सुनकर वो यंग मास्टर जो होता है वो उनको बताता है कि आइस सोल स्पिरिट और 6 फॉरबिडन इमोर्टल जेड की जो माइन है उसकी लोकेशन जो है वो इस मैप के अंदर दी गई है, जिसे कि हमने कुछ टाइम पहले ही ढूंढा था।
लेकिन प्रॉब्लम की बात यह है कि वहाँ पर जो आइस स्पिरिट और जो सिक्स फॉरबिडन इमोर्टल जेड है वो वहाँ पर पूरी तरह से अभी मैच्योर नहीं हुए है। जो सुनते के साथ ही 8 डीमन एम्परर जो होता है वो उसे बोलता है कि इसका मतलब ये चीज़ जो है वो हमारे ज़्यादा काम की नहीं है, लेकिन तुम लोगों ने यहाँ पर हमारे ऊपर अटैक किया था तो हम लोग तुम्हें यहाँ से ऐसे तो जाने नहीं दे सकते, तुम्हें यहाँ पर कोई काम की चीज़ जो है वो हमें देनी होगी। जो सुनते के साथ ही जो वो बंदा होता है वो चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि मेरे हिसाब से तुम्हें यहाँ पर हमारे साथ में मिलकर काम जो है वो करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पर एक साथ में मिलकर स्पिरिट सील जो है वो बनाई है, जिसकी मदद से वे अगले 5 दिनों के अंदर ही पूरी तरह से मिच्योर हो जाएंगे, जिसके बाद में हम दोनों को ही यहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जो है वहाँ पर मिलेगा। तो बताओ तुम क्या कहते हो। जो सुनते के साथ ही 8 डीमन एम्परर जो होता है वो उसके सामने आ जाता है और उसके सामने आते हुए बोलता है कि 5 दिन, क्या तुम नहीं जानते हो कि जो ग्रेट ट्रांजेक्शन है वो जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है, तो आखिर इतने दिनों तक यहाँ पर कौन इंतज़ार करेगा। जो सुनकर कि नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो सेंट स्पिरिट सील होती है वो आइस सोल स्पिरिट और सिक्स फॉरबिडन इमोर्टल जेड जो होता है उसे डेवलप करने में मदद करती है। तो क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि वो मास्टर स्पिरिट सील जिसे कि मैंने उस टाइम पर कल्टीवेट किया था, जिस टाइम पर मैं डाउ ट्रांसफॉर्मेशन इमोर्टल फ्लेम शील्ड को कल्टीवेट कर रहा था, क्या वो सेंट स्पिरिट सील से ज़्यादा पावरफुल हो सकती है। लेकिन मैं इस सील का इस्तेमाल जो है वो ऐसे ही नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो मिस्टीरियस एक्सपर्ट जिसकी मदद से मुझे डाउ ट्रांसफॉर्मेशन इमोर्टल फ्लेम जो थी वो मिली थी, उसने यहाँ पर मुझे वार्न किया था कि मैं जो ये सील है उसका इस्तेमाल जो है वो तब तक ना करूँ जब तक कि मैं एक 9 हेवन सुप्रीम ना बन जाऊँ, खासकर सेलेस्टियल स्पिरिट क्लैन के सामने। क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो ये चीज़ जो है वो मेरे लिए एक ग्रेट डिजास्टर जो है वो लेकर आ सकती है, तो इसीलिए मैं अभी इस चीज़ को यहाँ पर नहीं करना चाहूँगा। और किन्नान ये सोच ही रहा होता है, तभी जो लड़ाई होता है वो किन्नान के पास में आ जाता है और उसे बोलता है कि ब्रदर किन्नान, आप क्या सोच रहे हो, क्या आपको लगता है कि हमें जो ये सेंट स्पिरिट सील है उसका इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम आइस सोल स्पिरिट और जो सिक्स फॉरबिडन इमोर्टल जेड है उन्हें यहाँ पर अच्छे से ग्रो करा सके। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो मना करते हुए बोलता है कि नहीं, इस चीज़ की कोई भी ज़रूरत नहीं है, पहले तो तुम इन लोगों को यहाँ से बाहर भेज दो, क्योंकि मैं यहाँ पर एक मेथड जो है उसका इस्तेमाल करके देखने वाला हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर उस सील का इस्तेमाल जो है वो किसी के भी सामने नहीं करना चाहता। जो सुनकर 8 डीमन एम्परर जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि क्या हुआ किन्नान, क्या कुछ गड़बड़ है, क्या सच में तुम्हारे पास में कोई ऐसा मेथड है जिससे कि हम जो वे सीड है उन्हें ग्रो कर पाएंगे। जो सुनते के साथ ही युवान जी भी किन्नान के पास में आ जाता है और किन्नान के पास में आकर वो बोलता है कि अगर ब्रदर किन्नान जो है वो इस चीज़ को कह रहे हैं तो पक्का उनके पास में कोई ना कोई रास्ता ज़रूर होगा, तो इसीलिए हमें सबसे पहले यहाँ पर इन लोगों को बाहर भेजना चाहिए और ब्रदर किन्नान की बात माननी चाहिए। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सभी लोग जो होते हैं वो उस जगह से जाने लगते हैं, जिसे देखते के साथ में ये में जो किन्नान होता है वो वहाँ पर अपनी रिस्ट्रिक्शन को लगाते हुए मन में सोचता है कि चलो सबसे पहले यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन जो है उसे सेट करते हैं। और इतना सोचकर अब जो किन्नान होता है वो वहाँ पर जो उसकी रिस्ट्रिक्शन और सील होती है उसे लगा देता है, और उसे लगाने के बाद में किन्नान अपने मन में सोचता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मास्टर स्पिरिट सील है वो यहाँ पर मुझे वो एफर्ट दे पाए जो कि मैं सोच रहा हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वहाँ पर किसी प्रकार की जो सील होती है उसका इस्तेमाल करने लगता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर चारों तरफ फ्लेम जो होती है वो फैलना शुरू हो जाती है, जिसे देखने के बाद में जो किन्नान होता है वो भी खुश हो जाता है और खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में मास्टर स्पिरिट सील तो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर 15 मिनट का टाइम जो है वो लगने वाला है, जिसके बाद में आइस सोल स्पिरिट और जो सिक्स फॉरबिडन इमोर्टल जेड है वो दोनों पूरी तरह से ग्रो हो जाएंगे। और इतना बोलकर अब जो किन्नान होता है वो सारे के सारे जो ट्रेजर होते हैं उन्हें अपने पास में रख लेता है, और उन्हें अपने पास में रखने के बाद में मन में सोचता है कि ठीक है, अगर अगली बार हम इस प्रकार की सिचुएशन का सामना करेंगे तो मुझे कोई भी चिंता जो है वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इतना सोचकर अब जो किन्नान होता है वो उस जगह से अपने दोस्तों के पास में आने लगता है, जो देख कर युवान जी किन्नान से पूछता है कि किन्नान क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो हुआ ना। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो टेलीपैथी का इस्तेमाल करते हुए अपने साथियों से बोलता है कि मुझे यहाँ पर एक रास्ता जो है वो मिल चुका है, जिससे कि मैं आइस सोल स्पिरिट और जो सिक्स फॉरबिडन इमोर्टल जेड है उन दोनों को मैच्योर कर सकता हूँ। और किन्नान की इस बात को सुनते के साथ ही उसके सभी दोस्त जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और खुश होते हुए किन्नान से बोलते हैं कि बहुत बढ़िया किन्नान, जैसा कि हम लोग तुमसे उम्मीद कर सकते थे। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो उन सेलेस्टियल स्पिरिट क्लैन के जो डिसाइपल होते हैं उनके पास में आ जाता है और उनके पास में आते हुए उनसे बोलता है कि तुम लोगों को यहाँ पर हेमनली डीमन ओथ जो है वो लेनी होगी कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में तुम किसी के भी सामने रिवील नहीं करोगे, क्योंकि अगर तुम ऐसा करते हो तो उसके बाद ही मैं तुम्हारी जो ज़िंदगी है उसे बख्श सकता हूँ, नहीं तो तुम सभी के सभी लोग जो है वो यहाँ पर मेरे हाथों से मरने वाले हो, तो अब चूज़ करना तुम्हारे ऊपर है।
जो सुनते के साथ ही वो यंग मास्टर जो होता है वो भी घबरा जाता है और वो घबराते हुए बोलता है कि ठीक है हम लोग जो है वो यहाँ पर ओथ को लेने के लिए तैयार है। और इतना बोलकर वे सभी वहाँ पर लिटी मन ओथ को ले लेते हैं, जिसके बाद में किन्नान उनसे उनके जो जेड होता है उन्हें भी ले लेता है। और उन जेट्स को लेने के बाद में जो किन्नान होता है वो उनसे बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि जो ये जेट्स हैं इनकी यहाँ पर अब तुम लोगों को कोई भी ज़रूरत जो है वो पड़ने वाली है। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही वो यंग मास्टर जो होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि डैम इट, मैं अपने डिवाइन सेंस का इस्तेमाल कर कर यहाँ पर जो हमारे बाकी के लोग थे उन्हें यहाँ पर मैसेज सेंड करने वाला था। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो उनके नीचे अपनी फॉर्मेशन जो होती है उसे बना देता है। फॉर्मेशन को बनाने के बाद में उन लोगों से बोलता है कि बिना परमिशन के इस फॉर्मेशन के अंदर से निकलने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि बिना परमिशन के अगर तुमने इस फॉर्मेशन के अंदर से निकलने की कोशिश की तो उसके बाद में तुम लोगों के साथ में जो कुछ भी होगा उसके लिए तुम खुद जिम्मेदार होगे। और किन्नान की इस चीज़ को देखकर एटडी मन एम्प्रर जो होता है वो भी हंसने लगता है। रस्ते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान सच में तुम तो काफ़ी ज़्यादा आगे की सोच कर चलते हो। जो सुनकर किन्नान बोलता है कि ठीक है बातें बहुत हुई, अब चलो यहाँ से चलते हैं। और इतना बोलकर अब जो किन्नान होता है वो एक दूसरी जगह पर आ जाता है जहाँ पर कि मैप को निकालने के बाद में किन्नान अपने साथियों से बोलता है कि यहाँ पर दो अलग अलग रोड जो है वो दिए गए हैं, तो तुम लोगों को जो ये मैप के ऊपर लोकेशन है वहाँ पर जाना होगा। और मैं यहाँ पर जो ये वेन मार्क करा है उसकी जगह पर जाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वहाँ पर मुझे मेरे काम की चीज़ जो है वो मिल जाएगी। जो सुनकर एट डीमन एम्प्रर जो होता है वो भी जाते हुए किन्नान से बोलता है कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं और हम लोग कल इसी जगह पर आकर मिलेंगे। जो सुनकर जो किन्नान होता है वो भी उन लोगों को ओके बोल देता है, जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो कुछ टाइम बाद पर एक पहाड़ी जो होती है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम किन्नान को देखते हैं जो कि आ चुका होता है। वहाँ पर आने के बाद में अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए मन में सोचता है कि सच में वे लोग तो काफ़ी ज़्यादा केयरफुल होकर चल रहे थे। वहाँ उन्होंने तो यहाँ पर काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शन जो है वो भी लगा रखी है। और किन्नान के इतना बोलते ही हमें वहाँ पर अलग अलग जगह पर ब्लास्ट जो होते हैं वो देखने के लिए मिलते हैं, जिनमें से कि काफ़ी बड़ा हॉल भी बन चुका होता है। और जो किन्नान होता है वो उन्हीं एक हॉल से अंदर जाने लगता है। और जैसे ही किन्नान उस हॉल के अंदर आता है तो अचानक से ही उसके सामने काफ़ी सारे डीमन बीस्ट आ जाते हैं, जिन्हें देखकर किन्नान अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर तो काफ़ी सारे डीमन बीस्ट मौजूद है। अब समझ में आया कि आखिर क्यों सेलेस्टियल स्पिरिट क्लैन के जो लोग थे वो यहाँ पर टेम्परेरी तौर पर गिव अप कर कर चले गए, क्योंकि यहाँ पर जो ये मॉन्स्टर मौजूद है इनकी कल्टीवेशन जो है वो हेवनली इमोर्टल रियलम के 9th स्टेज पर है। और बात की जाए इनमें से जो गार्डियन बीस्ट है, तो जो गार्डियन बीस्ट है उसकी कल्टीवेशन जो है वो हेवनली इमोर्टल के बिल्कुल पीक पर पहुंच चुकी है और वो कभी भी ब्रेक थ्रू करने के लिए तैयार है। और किन्नान के इतना बोलते हुए मॉन्स्टर जो होते हैं वो किन्नान की तरफ देख कर चिल्लाने लगते हैं, जिसे देखते के साथ ही जो किन्नान होता है वो भी अपनी स्वॉर्ड जो होती है उसे निकाल लेता है। और स्वॉर्ड को निकालने के बाद में उनकी तरफ एक आइस अटैक को करते हुए बोलता है कि चलो देखते हैं कि आखिर तुम इसका सामना कर पाते हो या फिर नहीं। और अब किन्नान के उस अटैक को देखते के साथ ही हम देखते हैं कि वे मॉन्स्टर जो होते हैं वो भी वहाँ से वापस भागना शुरू कर देते हैं, जिसे देखकर किन्नान भी अपने मन में सोचता है कि क्या बात है, ये मॉन्स्टर तो काफ़ी स्मार्ट निकले। अपनी सिचुएशन को देख कर ये यहाँ पर अपने आप ही भाग गए। और चूंकि अभी ये मॉन्स्टर जो है वो यहाँ से भाग चुके हैं तो इसीलिए टाइम आ चुका है यहाँ पर जो मास्टर स्पिरिट सील है उसका इस्तेमाल करने का। और इतना बोलते ही किन्नान अपनी मास्टर स्पिरिट सील का इस्तेमाल करने लगता है, जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो अगले 2 घंटे बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि किन्नान ने वहाँ पर मौजूद जो ट्रेजर होते हैं उन सभी को काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर लिया होता है। और उन सभी को ग्रो करने के बाद में जो किन्नान होता है वो उन सभी के सभी ट्रेजरों को जो उसकी स्पेस रिंग होती है उसके अंदर रख लेता है। और उन्हें रखने के बाद में जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि इस टाइम पर मेरे पास में 10,000 पीस जो है वो हो चुके हैं। मैं नहीं जानता हूँ कि जो सुप्रीम आर्ट फ्रूट है उसे खरीदने के लिए ये काफ़ी होने वाले हैं या फिर नहीं। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही उसका ध्यान वहाँ पर लगी हुई एक फॉर्मेशन के ऊपर जाता है, जिसे देखने के बाद में किन्नान उस फॉर्मेशन के पास में आकर उसे टच करते हुए बोलता है कि आखिर ये किस प्रकार की फॉर्मेशन है, क्योंकि इस फॉर्मेशन को देखकर ऐसा तो नहीं लग रहा कि इसे यहाँ पर किसी ह्यूमन के द्वारा जो है वो बनाया गया होगा। ऐसा लगता है कि इसे खुद हेवन और अर्थ के द्वारा ही यहाँ पर क्रिएट किया गया है। और इतना सोचते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो उस वॉल के ऊपर अपना अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और उस वॉल के ऊपर अटैक कर कर वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा गेट जो होता है वो बना लेता है, जिसे देखने के बाद में किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर इस वॉल के पीछे मुझे एक और दूसरा वर्ल्ड जो है वो देखने के लिए मिलेगा। वैसे भी अभी मेरे पास में काफ़ी सारा टाइम है तो इसीलिए मुझे उस जगह को जो है वो चेक कर कर ज़रूर आना चाहिए। और इतना सोचकर अब जो किन्नान होता है वो आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, जहाँ पर कि काफ़ी सारी सीढ़ियाँ भी बनी हुई होती है, जिनसे कि उतरते हुए जो किन्नान होता है वो आगे की तरफ जा रहा होता है।
और आगे बढ़ते हुए जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि जैसे जैसे मैं इस जगह के अंदर बढ़ रहा हूँ तो मेरी बॉडी के ऊपर पड़ने वाली जो सप्रेशन है वो भी बढ़ती जा रही है, जिस कारण इस टाइम पर मेरी कल्टीवेशन जो है वो हेवनली इमोर्टल के फर्स्ट स्टेज पर पहुँच चुकी है। और किन्नान इतना सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी उसे सीढ़ियों के एंड में एक गेट जो होता है वो दिखाई देता है, जिसे देखने के बाद में जो किन्नान होता है वो भी उस गेट की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर देता है। और जैसे ही किन्नान उस गेट से निकल कर आगे की तरफ आता है तो अचानक से ही उसके सामने एक पैलेस अपेयर हो जाता है, जहाँ पर कि काफ़ी अजीब से पेड़ और एक स्टैचू भी हमें नज़र आता है, जिन्हें देखने के बाद में जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर तो 3 इंसेट ट्री और उसी के साथ में ह्यूमन फिगर को कर्व किया गया है, वो भी आई सोल स्पिरिट और 6 रिस्ट्रिक्शन इमोर्टल जेड की मदद से। लेकिन इन्हें देखकर एक चीज़ जो है वो मेरी समझ में नहीं आ रही कि क्या इन्हें यहाँ पर किसी ह्यूमन के द्वारा बनाया गया है या फिर ये हेवन और अर्थ की मदद से ही क्रिएट हुए हैं। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो ड्रैगन होता है वो बाहर आ जाता है और बाहर आकर किन्नान को बताता है कि किन्नान तुम बिल्कुल सही हो, यहाँ पर जो ये दोनों चीज़ें हैं इन्हें हेवन और अर्थ के द्वारा ही क्रिएट किया गया है। मुझे लगता है कि शायद तुम एक चीज़ जो है वो नहीं जानते हो कि जो 6 रिस्ट्रिक्शन इमोर्टल जेड या फिर जो आई सोल स्पिरिट होती है इनके ऊपर काफ़ी पावरफुल रिस्ट्रिक्शन लगी होती है, जिस कारण जो 9 हेवन सुप्रीम होते हैं वो भी इनकी शेप को चेंज नहीं कर सकते। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि जो हेवन और अर्थ है वो यहाँ पर इस तरह की भी फॉर्म को दे सकता है। लगता है कि इस वर्ल्ड के अंदर और भी बहुत सारी मिस्ट्री जो है वो छुपी हुई है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसे अपने पास में रखने के लिए तैयार हूँ। और इतना सोचते के साथ ही जो किन्नान होता है वो ह्यूमन फिगर और जो तीनों के तीनों पेड़ होते हैं उन्हें अपने पास में रख लेता है, और उन्हें अपने पास में रखने के बाद में किन्नान वहाँ से आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, जहाँ पर कि वो जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ रहा होता है वैसे वैसे ही वहाँ पर मौजूद जो ट्रेजर होते हैं उन्हें अपने पास में रखते हुए जा रहा होता है। और उसके ऐसा करते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन की जो शाम होती है उस पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि किन्नान और बाकी के सभी लोग जो होते हैं वो दोबारा से उसी जगह पर इकट्ठा हो चुके होते हैं। और अब जो किन्नान होता है वो अपने सभी साथियों से बोलता है कि मुझे पक्का यकीन है कि यहाँ पर बाकी के जो कल्टीवेटर थे जिन्हें की हमसे दुश्मनी है वो बाहर इकट्ठा होकर हम लोगों का इंतजार जो है वो कर रहे होंगे, तो अगर हम लोग साथ में बाहर निकलते हैं तो हम लोगों के ऊपर उनका अट्रैक्शन जो है वो ज़रूर आएगा। इसीलिए मैं बेफालतू के तुम लोगों को जो है वो रिस्क के अंदर नहीं डालना चाहता हूँ, तो इसीलिए जो लोनली इमोर्टल किंग है मैं अकेले उसे ढूंढने के लिए जा रहा हूँ ताकि मैं उसे फ्रूट जो है वो ले सकूँ। तुम लोग यहीं पर ही रुक कर मेरा इंतज़ार करना। जो सुनते के साथ ही जो लड़ाई होता है वो किन्नान से बोलता है कि ठीक है किन्नान तुम अपना ध्यान रखना। तभी एट डीमन एम्परर भी हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान बाहर बहुत पावरफुल लोग जो है वो हो सकते हैं, तो इसीलिए केयरफुल रहना और खुद का ध्यान रखना। और उसकी ऐसी हंसी को देखने के बाद में जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये बंदा जो है वो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाकर मेरी बेइज्जती करना चाहता है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो इमोर्टल ब्रिज के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम किन्नान को देखते हैं जो कि इमोर्टल ब्रिज से होते हुए वापस से जो सिटी होती है उसके अंदर जाने लगता है। और चूंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं उन्हें देखने के बाद में जो किन्नान होता है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि अरे वाह ये तो बहुत ही ज़्यादा ग्रेट न्यूज़ है, यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पर इस ब्रिज के ऊपर अट्रैक्ट हो चुके हैं, और चूंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ है तो इसमें आसानी से मैं सिटी के अंदर जा सकता हूँ। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो केव के दूसरे हिस्से पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम उसी यंग मास्टर को देखते हैं जो कि अभी भी अपने साथियों के साथ में वहाँ पर खड़ा होता है और किसी को देखकर बोलता है कि सिस्टर चलो फाइनली आप यहाँ पर आ गई। और अब वहाँ पर उसे यंग मास्टर को देखने के बाद में उसकी सिस्टर जो होती है वो उसे बोलती है कि जाओ मिंग आखिर ये तुम्हें क्या हो गया है, तुम उस जगह पर इस तरह से क्यों खड़े हुए हो, क्या किसी ने यहाँ पर तुम्हारे साथ में कुछ किया है। और इतना बोलकर जो झाओमिंग की सिस्टर होती है वो उसके ऊपर लगी हुई किन्नान की फॉर्मेशन जो होती है उसे तोड़ देती है, जो देखकर झाओमिंग जो होता है वो भी अपनी सिस्टर का शुक्रिया अदा बोल देता है। जिसके बाद में वे दोनों जो होते हैं वो वहाँ से जाने लगते हैं। वहाँ से जाते हुए जो झाओमिंग होता है वो अपनी सिस्टर को बताता है कि सिस्टर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पर काफ़ी आई सोल स्पिरिट और जो 6 रिस्ट्रिक्शन इमोर्टल जेड है उन्हें ढूंढा है जो कि इस केव के अंदर मौजूद है। और इतना बोलकर जैसे ही वो केव के अंदर देखता है तो उसे पता लगता है कि केव के अंदर से सारे सामान जो है वो गायब हो चुके हैं, जिसे देखकर वो भी हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर सारे के सारे ट्रेजर कहाँ पर चले गए। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इन्हीं ग्रो होने में तो काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो लगने वाला था, तो क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि उसके पास में कोई सीक्रेट टेक्निक थी जिसका इस्तेमाल कर कर उसने इतने कम टाइम में इन्हें ग्रो कर यहाँ से लेकर चला गया। लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये चीज़ तो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। यहाँ तक कि जो मेरी सिस्टर है वो भी इस चीज़ को इतने कम टाइम में नहीं कर सकती है। मुझे पक्का यकीन है कि वो उन्हें बिना फिनिश करे ही यहाँ से लेकर चला गया है। और झाओमिंग ये सोच ही रहा होता है, तभी जो झाओमिंग की सिस्टर होती है वो झाओमिंग से बोलती है कि झाओमिंग क्या आखिर तुम मुझे बताओगे कि यहाँ पर चल क्या रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा।
जो सुनते के साथ ही जाओमिंग जो होता है वो उसे अपने गले की तरफ इशारा कर कर कुछ समझाने लगता है। जो देखते के साथ ही जो जाओमिंग की सिस्टर होती है वो अपने मन में सोचती है कि क्या ये इमोर्टल डीमन ओथ है। ऐसा लगता है कि जिस पर्सन ने इसे इमोर्टल डीमन ओथ दिलाई थी उसी ने ही इसे यहाँ पर ट्रैप किया था। और वहीं यहाँ से वे सभी के सभी आइस स्पिरिट और जो 6 फॉरबिडन इमोर्टल जेड थे उन्हें लेकर यहाँ से जा चुका है। और इतना सोचकर जाओमिंग की सिस्टर जो होती है वो उसे बोलती है कि अरे हाँ मुझे याद आया, तुमने बताया था कि 10,000 सेमी फिनिशिंग प्रोडक्ट की तो जो यहाँ पर सेमी वेंस थी तुमने उन्हें ढूंढा है, तो क्या तुम्हें उनकी अभी भी एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो याद है। जो सुनकर जाओमिंग जो होता है वो अपनी सिस्टर को लेकर भी उस जगह पर आ जाता है, लेकिन वहाँ पर से भी जो किन्नान था उसने सारी चीज़ों को ले लिया था। जो देखने के बाद में जाओमिंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में खिंचाकर अपना पंच जो होता है वो वॉल पर देकर मारता है। जिसके बाद में जो जाओमिंग की सिस्टर होती है वो भी इधर उधर घूमकर उस जगह को देखने लगती है। और वो इधर उधर घूमते हुए वो अपने मन में सोचती है कि ये चीज़ मेरी समझ में नहीं आ रही कि आखिर कोई पर्सन जो है वो यहाँ पर जो सेमी फिनिशिंग प्रोडक्ट है उसे लेकर क्यों जाएगा, क्योंकि वो तो किसी भी काम का नहीं है, उसे ले जाना पूरी तरह से बेकार रहेगा। क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि उसके पास में एडवांस की इमोर्टल स्पिरिट सील है जिसकी मदद से उसने सभी को यहाँ पर बहुत ही जल्दी कम टाइम में एडवांस कर लिया और उसके बाद में यहाँ से लेकर चला गया। इस चीज़ के बारे में पता करने के लिए पहले मुझे उस पर्सन के बारे में इन्फॉर्मेशन जो है वो लेनी होगी, लेकिन चूंकि अभी जाओमिंग जो है वो नहीं बता सकता है तो इसीलिए मुझे इसे सुप्रीम एल्डर के पास में लेकर जाना होगा जो कि इसके ऊपर से जो इमोर्टल डेमन ओथ है उसे हटा सके। और अब उस लड़की के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो सिटी के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम किन्नान को देखते हैं जो कि दोबारा से उसी सेलमैन के सामने आ चुका होता है। और उसके पास में आने के बाद में किन्नान अपने मन में सोचता है कि जो लोनली इमोर्टल किंग है वो अभी भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन इसके पास में मुझे सुप्रीम हार्ट फ्रूट तो मौजूद नहीं दिखाई दे रहा। क्या इसने उसे सेल कर दिया? लेकिन एक मिनट, मुझे इससे पूछ लेना चाहिए। और इतना सोचकर अब जो किन्नान होता है वो उस बंदे से बोलता है कि सीनियर, क्या आप मुझे बता सकते हो कि यहाँ पर जो आपके पास में सुप्रीम हार्ट फ्रूट है उसे लेने के लिए मुझे आपको कितने आइस स्पिरिट क्रिस्टल और उसी के साथ में 6 फॉरबिडन इमोर्टल जेड देने होंगे। और अब किन्नान को देखने के बाद में वो भी उसे पहचान लेता है और किन्नान को पहचानते हुए उसे बोलता है कि एक मिनट, तुम तो वही पर्सन हो ना, लगता है कि तुम काफ़ी जल्दी वापस आ गए। सच बताओ तो यहाँ पर उस फ्रूट का कोई भी स्पेसिफिक प्राइस नहीं है, यहाँ पर तुम मुझे जितने ज़्यादा ऑफर कर सकते हो मुझे सेटिस्फाई करने के लिए उतने में ही वो फ्रूट तुम्हारा हो जाएगा। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि वो सुनकर ऐसा लगता है कि अभी भी इसके पास में वो फ्रूट मौजूद है, चलो ये काफ़ी अच्छी बात है, अब मैं इससे उसे ले सकता हूँ। और इतना सोचकर जो किन्नान होता है वो उसे बोलता है कि सीनियर, मैं आपको 5,000 जो है वो देने के लिए तैयार हूँ, क्या 5,000 में आप मुझे सुप्रीम हार्ट फ्रूट जो है वो दे सकते हो? और अब 5,000 का नाम सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए बंदे भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं और वे हैरान रहते हुए बोलते हैं कि यकीन नहीं होता कि इस बंदे के पास में 5,000 आइस स्पिरिट और 6 फॉरबिडन इमोर्टल जेड मौजूद है। सच में इस बंदे का नसीब तो बहुत ज़्यादा अच्छा था। जो सुनकर दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि मुझे यकीन है कि इस बंदे को पक्का कोई वेंस जो है वो मिल गई होगी, इसीलिए इसके पास में ये इतने सारे मौजूद है। जो सुनकर तीसरा बंदा जो होता है वो उस शॉप के ओनर से बोलता है कि क्या तुम इतने से भी सेटिस्फाई नहीं हो? और वे लोग इतना बोल ही रहे होते हैं तभी जो किन्नान होता है वो उस शॉप के ओनर से बोलता है कि सीनियर, अगर 5,000 इनफ नहीं है तो मैं आपको 10,000 जो है वो देने के लिए तैयार हूँ, बताओ अब आप क्या कहते हो? लेकिन हम देखते हैं कि वो बंदा जो होता है वो किन्नान की बात के ऊपर ध्यान ना देते हुए जो पानी होता है वो उठाकर पीने लगता है। तभी एक ओल्ड मैन भी वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए वो किन्नान से बोलता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम 10,000 देकर यहाँ पर जो सुप्रीम हार्ट फ्रूट है उसे ले सकते हो, जो कि एक इमोर्टल फॉर्च्यून लेवल का ट्रेजर है? और अब सुप्रीम हार्ट फ्रूट का नाम सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए लोग भी हैरान रह जाते हैं और एक बंदा हैरान होते हुए बोलता है कि क्या यहाँ पर सुप्रीम हार्ट फ्रूट मौजूद है? मैंने सुना था कि सुप्रीम हार्ट फ्रूट यहाँ पर अपेयर होने वाला है, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि वो इतनी जल्दी यहाँ पर किसी पर्सन को मिल गया होगा। और अब उस ओल्ड मैन को देखने के बाद में जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या ये ओल्ड मैन जो है वो कोई 9/11 सुप्रीम है और क्या ये भी यहाँ पर जो सुप्रीम हार्ट फ्रूट है उसे लेने के लिए ही आया है? और किन्नान की तरह सोचते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो आगे आते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पर जो सुप्रीम हार्ट फ्रूट और जो जेड क्लेमिटी फ्लावर है उन दोनों को यहाँ पर लेने के लिए आया हूँ। और इन दोनों के लिए मैं तुम्हें यहाँ पर एक ही प्राइस जो है वो देने वाला हूँ। मैं तुम्हें टोटल 18,000 आइस स्पिरिट और जो 6 इमोर्टल फॉरबिडन जेड है वो दूंगा। तो बताओ तुम इस बारे में क्या कहते हो? जो सुनते के साथ ही वो शॉप का ओनर जो होता है वो भी उस ओल्ड मैन की तरफ देखने लगता है, जिसे देख कर किन्नान जो होता है वो भी थोड़ा घबराने लगता है और अपने मन में सोचता है कि अरे नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और इतना सोच कर किन्नान जो होता है वो सोल्ड मैन से बोलता है कि सीनियर, यहाँ पर पहले ही सौदा जो है वो हो चुका है, तो प्लीज़ आप इसमें टांग जो है वो मत अड़ाइए। जो सुनकर वो सोल्ड मैन का साथी जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर सीनियर के सामने बात करने की? क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे जैसा एक गरीब जो है वो यहाँ पर 10,000 आइस स्पिरिट और 6 फॉरबिडन इमोर्टल जेड देकर यहाँ पर इन चीज़ों को ले सकता है? तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि चुपचाप हमारे इमोर्टल एंसेस्टर के सामने से दफ़ा हो जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला।
और अब उसकी इस बात को सुनने के बाद में जो कि नान होता है उसे भी उस बंदे के ऊपर गुस्सा आने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो मैंग जियो गोंग होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए उन लोगों से बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे दोस्त को यहाँ से दफ़ा होने के बारे में बोलने की। और इतना बोलकर मैंग जियो गोंग जो होता है वो टेलीपैथी का इस्तेमाल करते हुए किन्नान से बोलता है कि तुम हमेशा ही चाहे कहीं पर भी क्यों ना चले जाओ लेकिन मुसीबत में ही फंसे रहते हो। सच में तुम्हारे पास में तो बहुत ही ज़्यादा अनलकी बॉडी है। और वहीं अगर मेरे कंपैरिजन में बात की जाए तो क्योंकि मेरे पास में लकी बॉडी है और कभी भी ट्रेबल मेरे पास में नहीं आती। और मैंग जियो गोंग की इस बात को सुनकर जो कि नान होता है वो भी अपने मन में सोचता है कि छोड़ो, मैं इसके साथ में यहाँ पर बहस नहीं करने वाला क्योंकि वैसे भी इसकी बात जो है वो यहाँ पर सेंस बना रही है। क्योंकि हमेशा ही मैं चाहे कहीं पर भी क्यों ना चला जाओ लेकिन मैं मुसीबत में फंसता ही रहता हूँ। तो सच में मैं काफ़ी ज़्यादा अनलकी हूँ। और अब मैंग जियो गोंग को देखने के बाद में वो ओल्ड मैन जो होता है वो मैंग जियो गोंग से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि अच्छा यंग मास्टर मैंग जियो गोंग, ये आपका दोस्त है, माफ़ कर देना यहाँ पर मेरे रूड होने के लिए। जो सुनते के साथ ही जो वैंग जियो गोंग होता है वो उसे बोलता है कि बॉन्डी मन इमोर्टल, तुम तो बहुत ज़्यादा काइंड हो और चूंकि मैं तुम और जो मेरा दोस्त है वो दोनों ही यहाँ पर जो ये सुप्रीम हार्ट फ्रूट है उसे लेना चाहते हैं, तो कैसे रहेगा कि अगर हम यहाँ पर जो डील है वो पैसे से ही करें, यहाँ पर एक दूसरे के सामने बैट लगा कर। जो सुनते के साथ ही जो वो ओल्ड मैन होता है वो भी मैंग जियो गोंग से बोलता है कि हाँ यही सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा, यहाँ पर जो भी ज़्यादा बड़ी बैट लगाएगा वही जीतेगा। बस मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आपका दोस्त है वो ये उम्मीद ना रखे कि वो 1 या फिर 2 हज़ार की बैट लगाकर सुप्रीम हार्ट फ्रूट को ले सकता है। क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ पर जो इस सामान को सेल करने वाला पर्सन है वो कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है बल्कि वो लोनली इमोर्टल किंग है, जो कि खुद एक बहुत ही पावरफुल इमोर्टल किंग में से एक है। जो सुनते के साथ ही मैंग जियो गोंग जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि ब्रदर किन्नान, मुझे नहीं लगता कि ये यहाँ पर छोटी मोटी बैट जो है वो लगाने वाला है। तो मुझे बताइए कि आपके पास में कितने आइस स्पीड और जो 6 फोरबिडन इमोर्टल जेड है वो मौजूद है। अगर आपको चाहिए तो मैं यहाँ पर आपको उधार देने के लिए तैयार हूँ। और मैंग जियो गोंग की इस बात को सुनकर जो कि नान होता है वो उसे बोलता है कि इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पर इस चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है। और इतना सोचते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो अपनी स्पेस रिंग जो होती है उसे एक्टिवेट कर देता है, जिसके अंदर से हम देखते हैं कि एक पेड़ और एक जो वो ह्यूमन स्टैचू होता है वो निकल कर बाहर आ जाता है। और उन्हें निकालने के बाद में जो कि नान होता है वो उसे बोलता है कि सीनियर, ये दोनों ही चीज़ें जो है वो आइस क्रिस्टल और 6 फोरबिडन इमोर्टल जेड से बनी हुई है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आपको सेटिस्फाई करने के लिए ये दोनों जो है वो इनफ रहेगी। और उन दोनों चीज़ों को देखने के बाद में जो वो इमोर्टल एम्परर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। और वो हैरान रहते हुए बोलता है कि ये तो 4 लो और 8 इमेज है। जो सुनते के साथ ही जो मैंग जियो गोंग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। और वो हैरान रहते हुए बोलता है कि यकीन नहीं होता कि किन्नान को तो 4 लो और 8 इमेज मिल चुकी है। अगर इन दोनों की ही बात की जाए तो ये दोनों ही जो है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर रेयर चीज़ है, क्योंकि ये जो 6 फॉरबिडन जोन है उसके बहुत ही ज़्यादा डीप वाले हिस्से में बनते हैं जिन पर की बहुत ही ज़्यादा लो भी लगे होते हैं। और अगर तुम इन दोनों चीज़ों को प्राप्त कर लेते हो तो तुम्हारे पास में इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा चांस बढ़ जाता है कि तुम्हारे पास में जो ग्रेट अपॉर्चुनिटी है उसका क्लो जो है वो आ सकता है। जो सुनते के साथ ही वर्ल्ड मैन जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि अगर इन दोनों की यहाँ पर जो प्राइस है उसकी बात की जाए तो मुझे लगता है कि ये यहाँ पर जो 30,000 है उसके बराबर हो गए, लेकिन अभी भी मैंने यहाँ पर 80,000 की बैट जो है वो लेकर आई हुई है, तो ये उससे अभी भी कम है। जो सुनते के साथ ही जो वहाँ पर बैठा हुआ इमोर्टल एम्परर होता है वो भी किन्नान से बोलता है कि ठीक है, अगर तुम मुझे यहाँ पर 3 लो और 3 इमेज जो है वो दे देते हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जो सुप्रीम हार्ट फ्रूट है वो मैं तुम्हें दे दूंगा। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो अपनी स्पेस रिंग जो होती है उसके अंदर से और भी सामान को निकालते हुए बोलता है कि सीनियर, ऐसा लगता है कि आप जो सुप्रीम आर्ट फ्रूट है वो यहाँ पर मुझे ही सेल करने वाले हैं, तो ठीक है। और इतना बोलते के साथ ही कि नान अपने पास से काफ़ी सारे स्टैचू और काफ़ी सारे ट्री को निकाल लेता है। और उन्हें निकालने के बाद में जो कि नान होता है वो उसे इमोर्टल एम्परर से बोलता है कि इस बार मेरा नसीब जो था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, जिस कारण मुझे 8 इमेज और 8 लो जो है वो मिल चुके हैं। तो आप बताइए अब आप इस बारे में क्या कहते हो। और अब किन्नान के पास में इतने सारे ट्रेजरों को देखने के बाद में जो मैंग जियो गोंग होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है, चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या मैं सपना देख रहा हूँ। और इतना बोलकर मैंग जियो गोंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में ये तो बहुत ही ज़्यादा लकी था। अब तो मुझे यहाँ पर अपने ऊपर ही डाउट हो रहा है कि क्या सच में ये बंदा मुझसे ज़्यादा लकी है, क्योंकि इसको तो 6 फोरबिडन जोन के अंदर गए हुए केवल 2 ही दिन बीते थे, लेकिन 2 ही दिनों के अंदर इसने वहाँ से इतने सारे ट्रेजर जो है वो प्राप्त कर लिए जो कि लोग सालों में भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और मैंग जियो गोंग के इतना सोचते के साथ ही वहाँ पर एक बंदा जो होता है वो आ जाता है, जो कि वहाँ पर आते हुए बोलता है कि क्या बात है, यहाँ पर तो 4 लो और 8 इमेज जो है वो मौजूद है, ये चीज़ें जो है वो मैं भी लेना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें यहाँ पर टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे ये चीज़ें जो है वो फ्री में नहीं लेने वाला हूँ, तुम जो चाहे वो मुझे प्राइस बता सकते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि ये एक ट्रेजर है, क्या तुम्हें लगता है कि इन ट्रेजरों को तुम ऐसे ही ले सकते हो। यहाँ पर जो भी पर्सन जो है वो सबसे ऊंची बैट लगाएगा वही इन बच्चे से ट्रेजर जो है वो लेकर जा सकता है, तो बताओ तुम इस बारे में क्या कहते हो।
जो सुनते के साथ ही वो शॉप वाला इमोर्टल एम्पर जो होता है वो उन दोनों से बोलता है कि आखिर तुम्हारी बात के कहने का क्या मतलब है। इस यंग फ्रेंड ने कहा है कि इसे यहाँ पर जो ये 4 लो और 8 इमेज है इनके बदले में जो सुप्रीम आर्ट फ्रूट है वो मुझसे एक्सचेंज करना है। और उस इमोर्टल एम्पर की बात को सुनकर वो ओल्ड मैन जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। और वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि डैमिट सुप्रीम हार्ट फ्रूट और जो ये भी आर्ट ड्रैगन फ्लावर है ये हर हाल में मुझे चाहिए, क्योंकि अपनी कल्टीवेशन को एडवांस करने के लिए मुझे इन दोनों की ही ज़रूरत है। और सोल्ड मैन की इतना सोचते के साथ ही जो वो इमोर्टल एम्पर होता है वो किन्नान को सुप्रीम आर्ट फ्रूट देते हुए उसे बोलता है कि यंग फ्रेंड ये रहा तुम्हारा सुप्रीम आर्ट फ्रूट, और जो हमारी डील थी वो यहीं पर ही डन होती है। और अब उसे इतनी जल्दी डील को डन करता हुआ देखकर वहाँ पर खड़े हुए बंदे और जो किन्नान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। जिसके बाद में अब हमारा आज का एपिसोड जो है वो भी यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखते हैं कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।